तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा सबक है वो आज हम सीखेंगे कि दाल कैसे डालते हैं। दाल, रे, अड़े वगैरह। तो इसके लिए आप देख लें कि आपने ये एक डिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है, दो लाइनें। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो हम देखेंगे कि जब दाल डालते हैं तो कैसे डालते हैं और इन लाइनों का क्या हिसाब है, कितनी इसके ऊपर होनी चाहिए, कितनी इसके नीचे होनी चाहिए। तो जब दाल की बात आती है तो आपने सबसे पहले जो कलम की डायरेक्शन रखनी है वो ऐसे बिल्कुल, यानी कि ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं रखनी है, बल्कि इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कव टाइप में रखना है, थोड़ा सा टेढ़ा रखना है। इसको बिल्कुल 90 के एंगल पर नहीं रखनी, बल्कि आप इसको 85 या 86 के एंगल पर रखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर देखें बनाने जा रहा हूँ जी। मैं थोड़ा सा इसको 90 पर नहीं, बल्कि थोड़ा सा इसको कम कर रहा हूँ। इसकी जो डायरेक्शन है वो 85 या 86 पर रख रहा हूँ। तो रखने के बाद आपने इसको ऐसे गुलाई करनी है। गुलाई करने के बाद यहाँ आपने इसको छोड़ देना है और उसके बाद आपने कॉर्नर का यूज़ करना है और इस फॉर्म के अंदर कॉर्नर का इस्तेमाल करके आपने ये चीज़ बनानी है। जो इसकी टेल है तो ये आपने इस तरह बना लेनी है, इस तरह। तो अब इसके देखते हैं कट। इसके कट टोटल कितने होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, जो इनके दरमियान गैप होता है, वो हमारे पास तकरीबन 2 कट या पौने 2 कट होते हैं। तो आप चेक कर लें, यहाँ पर 1 कट और ये तकरीबन 2 कट, पौने 2 कट की भी हो सकती है और 2 कट की भी हो सकती है। और इसी तरह जो ये इसके नीचे वाली टेल है, ये तकरीबन हमारे पास 1 कट होता है तकरीबन। तो ये थोड़ी सी ये बड़ी बन गई है, लेकिन ये हमारे पास टोटल 1 कट होगी। तो यहाँ पर जो इसकी ये कमर है, जब कमर पर हम ये यहाँ पर ये साइन लगाते हैं, कट लगाते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो तकरीबन हमारे पास 1 कट होना चाहिए। मीन 1 कट ऊपर या पौने कट भी ऊपर हो सकता है। और इसी तरह ये हमारे पास नीचे कट आ जाएगा। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक पौने 2 कट या 2 कट होना चाहिए। तो इस तरह ये हमारी दाल बनती है। इसके बाद हम रे देखते हैं कि रे को राइट करने का क्या तरीका होता है। अब आपने जब ये 2 लाइनों के दरमियान ये ड्रॉ की, तो आपने जो इसका ये हाफ है, ये यहाँ से आप रे का जो अपर पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे आप। चलिए मैं इसको स्टार्ट करने लगा। और ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो कलम होती है, कलम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला कॉर्नर है, ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने क्या करना है, पीछे वाला कॉर्नर उठा लेना है और ऊपर वाले कॉर्नर को उठाकर इस तरह आपने ये चीज़ बनानी है। और यहाँ तक बनाने के बाद आपने इसको ऐसे कव दे देनी है इस फॉर्म में। और याद रखें, ये आपने तमाम काम नोक के ज़रिए करना है। तो मैं इसको, ये इसकी मैंने टेल बना दी है। तो ये हमारे पास रे बन गई है। तो इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास कट होते हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो 2.5 कट होता है। 1, 2 और ये तकरीबन ये 3 बन गई है। तो ये हमारे पास टोटल 3 कट का डिस्टेंस आ जाएगा। ये 3 कट भी हो सकती है और 2.5 कट भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगी आपने वही बनानी है। लेकिन रूल्स के मुताबिक ये पौने 3 कट भी पॉसिबल है, 3 कट भी हो सकती है। इन दोनों में से कोई एक रेंज आप रख लें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इनका डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद है कि आपको ये
दाल और रे समझ आ गई है। अगर आप दाल और रे की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पॉसिबल 8 लेटर आपके ठीक होते हैं। तो हमारे पास जो हरूफ तहजी है उसके अंदर आपके 8 लेटर मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मेहनत के बगैर कोई भी इंसान इस दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो, फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आपके नंबर बहुत ज़्यादा आए, तो उसके लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन है कि आप प्रैक्टिस ना करें और आप ये विश करें कि हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए? तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ये आपने मेहनत करनी है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।